हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी से जीएल 2022 के 12 अप्रैल के थर्ड शिफ्ट के जे के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश इज ए टैक्स सिस्टम दैट कलेक्ट्स अ ग्रेटर शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम दोज विथ हाई इनकम्स देन फ्रॉम दोज विथ लोअर इनकम्स। तो इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, जिसमें तो इसको जो है फ्रेंड्स इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वन बाय वन करके चारों ऑप्शन का हम लोग मीनिंग समझते हैं। पहला है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है? ये एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जिसमें टैक्स रेट क्या होता है, सेम होता है, लेकिन टैक्सेबल जो इनकम है वो बढ़ता है या फिर घटता है। उससे कोई लेने, उसके प्रोपोर्शनल वो कांस्टेंट रहता है, टैक्स रेट कांस्टेंट रहता है। जैसा कि इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा जो है ये हमारा क्या है, टैक्सेबल इनकम है। ये हमारा क्या है, टैक्स रेट है। वाई एक्सिस जो है टैक्स रेट है और एक्स एक्सिस जो है टैक्सेबल इनकम है। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, जैसा कि टैक्स रेट कांस्टेंट रहेगा, जैसे कि 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इस साइड 1 2 3। टैक्स रेट को हम कांस्टेंट रखेंगे, लेकिन टैक्सेबल इनकम जो है बढ़ेगा। मीन्स ये ग्राफ जो है ये प्रोपोर्शनल टैक्सेस को डिनोट करता है, जिसमें टैक्स रेट जो है कांस्टेंट रहेगा या नहीं तो सेम रहेगा, लेकिन टैक्सेबल इनकम जो है ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स। तो इसको ऐसे फ्रेंड्स डिफाइन कर सकते हैं, द टैक्स सिस्टम इन विच टैक्स रेट रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ टैक्स पेयर्स इनकम। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो द टैक्स सिस्टम प्रोपोर्शनल टैक्स है, जैसा कि द टैक्स सिस्टम इन विच टैक्स रेट रिमेन्स सेम, इन विच टैक्स रेट रिमेन्स सेम irrespective of taxpayers income। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रोपोर्शनल टैक्स। अब नेक्स्ट हमारा टर्म है, वो हमारा टर्म क्या है, रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, द टैक्स सिस्टम इन विच टैक्स रेट डिक्रीजेज विद टैक्स पेयर्स इनकम। जिसमें सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये क्या है, हमारा टैक्स रेट है, ये टैक्सेबल इनकम है। तो इसमें ग्राफ कैसा आएगा, जैसा कि यहाँ इसको हम 1 2 ये 3 हो गया, इस साइड ये 1, इस साइड ये 2, इस साइड 3। तो इसमें जो है वो ऐसा आएगा। इट मीन्स अगर टैक्स रेट डिक्रीज होगा तो टैक्सेबल इनकम मीन्स अगर टैक्स रेट डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, टैक्स पेयर्स का इनकम भी डिक्रीज करेगा। अगर टैक्स रेट इंक्रीज करेगा तो टैक्स पेयर्स का इनकम भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो है टैक्स रेट जो है इसमें क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय टैक्सेबल इनकम। इट मीन्स अगर टैक्स रेट
डिक्रीज होगा तो टैक्सेबल इनकम इंक्रीज होगा। अगर अगर टैक्स रेट डिक्रीज होगा तो टैक्सेबल इनकम इंक्रीज, अगर टैक्स रेट इंक्रीज तो टैक्सेबल इनकम डिक्रीज होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसका हम डिफाइनेशन ऐसे लिखेंगे रिग्रेसिव टैक्स का। द टैक्स सिस्टम रिग्रेसिव टैक्स the tax system in which tax rate is inversely proportional to the taxable income, तो इसको हम बोलेंगे रिग्रेसिव टैक्स। मीन्स टैक्स रेट जो है, वो इंक्रीज होगा तो टैक्सेबल इनकम डिक्रीज होगा। अगर टैक्स रेट डिक्रीज होगा तो टैक्सेबल इनकम इंक्रीज होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा, पेरोल टैक्स। पेरोल टैक्स किसको बोलते हैं? पेरोल टैक्स उसको बोलते हैं अ परसेंटेज विथ हेल्ड फ्रॉम एन एम्प्लॉयज सैलरी एंड पेड टू द गवर्नमेंट टू फंड पब्लिक प्रोग्राम्स। ऐसा टैक्स जो कि गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, किसको? टू फंड पेड टू द गवर्नमेंट टैक्स जो कि हम गवर्नमेंट को देते हैं। टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, टैक्स पेड टू गवर्नमेंट टू फंड पब्लिक प्रोग्राम। मीन्स ऐसा टैक्स सिस्टम जो कि जिसमें टैक्स जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट को हम पे करते हैं, किस लिए? टू फंड पब्लिक प्रोग्राम्स। जो भी हमारा पब्लिक प्रोग्राम है उसमें पैसा देने के लिए, उसमें फंड जमा करने के लिए, ताकि जो है लोकहित के लिए हो, तो इसको कहते हैं पेरोल टैक्स। अब हमारा फोर्थ में है प्रोग्रेसिव टैक्स। क्या होता है प्रोग्रेसिव टैक्स? प्रोग्रेसिव टैक्स हम वैसा टैक्स सिस्टम को बोलेंगे जो कि जिसमें टैक्स रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टैक्स पेयर्स के इनकम के। मीन्स अगर टैक्स रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टैक्सेबल इनकम, मीन्स अगर टैक्स रेट जो है इंक्रीज होगा, टैक्स रेट अगर इंक्रीज होगा तो टैक्सेबल इनकम भी इंक्रीज होगा। अगर टैक्स रेट डिक्रीज होगा तो टैक्सेबल इनकम भी डिक्रीज होगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ जो बनेगा ऐसा बनेगा। ये हमारा है टैक्सेबल रेट, टैक्सेबल ये हुआ इनकम, ये हुआ टैक्स रेट। तो ऐसा बनेगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1, ये 2, ये 3। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो शुरू में जैसा कि क्या है, टैक्सेबल रेट कम है तो टैक्सेबल इनकम भी कम है। अगर यहाँ पे देख रहे हैं इस पॉइंट पे टैक्सेबल रेट ज़्यादा है तो टैक्सेबल इनकम भी क्या है? ज़्यादा है। तो यानी क्या है, टैक्स रेट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टैक्सेबल इनकम के। तो ये हमारा
और जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा प्रोग्रेस होता है। इसमें अगर अमीर है कोई व्यक्ति तो उससे ज़्यादा पैसा लिया जाएगा, एज टैक्स रेट उसके लिए ज़्यादा रहेगा। गरीब जो भी व्यक्ति है उसके लिए टैक्स रेट कम रहेगा, तो इसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, डैश इज ए टैक्स सिस्टम दैट कलेक्ट्स ग्रेटर शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम दोज विथ हायर इनकम्स, जिसके पास ज़्यादा इनकम है उससे ज़्यादा लिया जाएगा, एंड देन फ्रॉम दोज विथ लोअर इनकम्स, और जिसके पास कम है उससे कम लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, प्रोग्रेसिव टैक्स। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डैश इज ए फॉर्म ऑफ बैलेड सिंगिंग प्रिवेलेंट इन उड़ीसा, ऐसा कौन सा बैलेड है जो कि उड़ीसा में गाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दास काठिया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कजरी, कजरी किस स्टेट का डांस है, कजरी जो हमारा डांस है ये उत्तर प्रदेश का है, मीन्स जिसको हम यूपी बोल सकते हैं। और पोवाड़ा किसका है, पोवाड़ा हमको है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र। सोहार, सोहार किसका है, सोहार यूपी का भी है और बिहार का भी है। यूपी एंड बिहार के लिए क्या होता है, सोहार होता है, जो कि जन्माष्टमी के जस्ट बाद होता है। अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है, एज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन जनवरी 2021, एक्सटर्नल डेप्ट एज ए रेशियो टू जीडीपी स्टूड एट %, एट द एंड ऑफ सितंबर 2020। तो एक्सटर्नल डेप्ट का जो एज ए रेशियो टू जीडीपी ये कितना परसेंट था, ये हमसे पूछा जा रहा था। तो ये हमारा कितना परसेंट था, 21.6%। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ को सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजिनस डायरी ब्रीड ऑफ कैटल, कौन सा जो है इंडिजिनस है, मतलब देशज है, देश वाला है, अपना देश का है, कैटल का ब्रीड है कैटल का, तो वो है हमारा रेड सिंधी। रेड सिंधी इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द INC इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड जॉर्ज यूले बिकम द प्रेसिडेंट इन 1888। तो 1888 में INC का जो है जॉर्ज यूले प्रेसिडेंट था 88 में, वो किस सेशन में था, तो वो था इलाहाबाद के सेशन में। हमारे कौन बने थे, जॉर्ज यूले बने थे। अब यहाँ फ्रेंड्स INC के बारे में बात हो रही है, तो INC को कब बनाया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन 1885 में बनाया गया था। सेकंड क्वेश्चन INC को जो है फाउंडर कौन था, A.O. ह्यूमे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है INC का जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, वो थे वोमेश चंद्र बनर्जी, जिसको WC बनर्जी कहते हैं। तो ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारा क्या है, द डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गैव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो कौन सा अमेंडमेंट से जो है पंचायती राज बना है हमारे कंट्री में, वो बना है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है हमारे कंट्री में पंचायती राज बना है, जो कि ग्राउंड लेवल पर जो काम करता है। और ये कब 73rd अमेंडमेंट कब हुआ था, ये 1992 में हुआ था। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 74th में क्या हुआ था, 74th अमेंडमेंट एक्ट में क्या चीज़ का फॉर्मेशन किया गया था। 74th में हुआ था म्युनिसिपल का हुआ था, जो कि सिटी में होते हैं। टू मैंडेट द सेटिंग अप एंड डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू अर्बन एंड लोकल बॉडीज और सिटी गवर्नमेंट, सिटी म्युनिसिपल सिस्टम। तो ये कब किससे हुआ था, 74th किस ईयर में फंड इसको ये अमेंडमेंट हुआ है 74th, ये 1993 में हुआ है 74th अमेंडमेंट एक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट वाज पास टू डिफाइन एंड लिमिट द पावर्स ऑफ ए सर्टेन कोर्ट्स इन पनिशिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एंड टू रेगुलेट देयर प्रोसीड्योर इन रिलेशन
डियर टू इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द एक्ट पास्ड। जैसे कि क्वेश्चन में है कोर्ट जो एक्ट था जिससे डिफाइन किया गया, लिमिट किया गया किसका, पावर ऑफ सर्टेन कोर्ट्स, कुछ कोर्ट थे उसका पावर को जो है लिमिट किया गया इन पनिशिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टू रेगुलेट दियर प्रोसीड्योर इन रिलेशन टू दियर टू। तो ये किस एक्ट, ये एक्ट में हुआ था, तो ये एक्ट कब पास किया गया था? इस एक्ट को हम 1971 में पास किए थे, जिसमें कोर्ट का जो है पावर उसको क्या किया गया था, लिमिट किया गया था, कम किया गया था। तो 1917 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन है यूरिया अ कॉमनली यूज्ड नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड डैश। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन एक ये राइज होता है, यूरिया का जो है वो केमिकल फार्मूला क्या होता है? यूरिया का जो होता है केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NaCH4N2O, CH4N2O, ये यूरिया का फार्मूला होता है। यूरिया को कैसे हम बनाते हैं? जब हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करते हैं, ये हुआ हमारा अमोनिया प्लस CO2, इसको अगर इसको मिक्स करेंगे तो ये दोनों रिएक्ट करेगा, तो आफ्टर रिएक्शन दे विल फॉर्म, क्या बनाएगा उसके बाद, ये हमको यूरिया बना देगा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो इज लिस्टेड अंडर द शेड्यूल डैश ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो वन हॉर्न्ड राइनो, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन ये राइज होता है वन हॉर्न्ड राइनोसेरस जो है हमारे कंट्री में किस स्टेट में ये पाया जाता है? ये पाया जाता है असम में। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि ये जो है किस नेशनल पार्क में पाया जाता है वन हॉर्न्ड राइनोसेरस, एक ही सिंग रहता है, तो वो उस नेशनल पार्क का नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद ये किस शेड्यूल में है ये हमें बताना है कि ये जो हुआ था इज लिस्टेड अंडर द शेड्यूल, ये शेड्यूल फर्स्ट में हुआ था, शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। हमारा फर्स्ट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का। 10th में हमारा क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्ड अ वैक्सीनेशन प्रोग्राम कॉल्ड द टीका उत्सव फ्रॉम डैश। तो गवर्नमेंट जो है एक प्रोग्राम, एक वैक्सीनेशन का जो है प्रोग्राम मतलब चलाई है, तो उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का क्या नाम है? तो उसका नाम है टीका उत्सव, जो कि हुआ था कब? 11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2021 में हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा 11th में क्वेश्चन है इन विच इंडियन स्टेट विल यू फाइंड माउंट तीजी। माउंट तीजी जो है किस स्टेट में है इंडिया का? यह है नागालैंड स्टेट में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड व्यात। व्यात या हिंदी में व्यास भी बोलते हैं, तो किस रिवर को हम व्यास बोलते हैं या फिर व्याट? तो किस मतलब नदी का पुराना नाम व्यात था या व्यास? तो वो झेलम का नाम था, झेलम नदी का पुराना नाम व्यात था। फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन ये राइज होता है झेलम नदी के तट पर जो है एक युद्ध लड़ा गया था, एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का क्या नाम है? उस युद्ध को हम बैटल ऑफ हेडस्पीस बोलते हैं। बैटल ऑफ हेडस्पीस। ये जो है झेलम नदी के जस्ट किनारे पे हुआ था, किनारे पे ये युद्ध लड़ा गया था, बैटल ऑफ हेडस्पीस। तो सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है ये युद्ध जो है कब लड़ा गया था? बैटल ऑफ हेडस्पीस ये 326 BC में लड़ा गया था। थर्ड क्वेश्चन ये अराइज होता है
तो बैटल ऑफ हेडस्पीस जो है ये किस दो रूलर के बीच लड़ा गया था? तो ये दो रूलर के बीच लड़ा गया था, एक थे हमारे कंट्री के किंग पोरस और एक थे मैसेडोनिया किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो इन दोनों के बीच लड़ा गया, पोरस अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर भी बोलते हैं फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर द ग्रेट। और फोर्थ क्वेश्चन ये होता है कि ये युद्ध में जो है कौन जीते थे? तो ये युद्ध में जो है जीते तो नहीं थे, लेकिन जो है पोरस खुद को सरेंडर कर दिए थे। पोरस जो है खुद को सरेंडर कर दिए थे। एक तरह से अलेक्जेंडर ही जीतते हैं इस युद्ध को, जो कि 326 BC में वो तो होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th नंबर का क्वेश्चन। 13th में क्या है हमारा? हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेलेक्टेड फॉर सरस्वती सम्मान 2020? सरस्वती सम्मान 2020 के लिए किसको सिलेक्ट किया गया है? शरण कुमार लिम्बाले को सिलेक्ट किया गया है सरस्वती सम्मान 2020 के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड इन इंडिया? डॉरी को जो है रोकना है, ये वाला एक्ट कब पास किया गया इंडिया में? ये पास किया गया 1961 में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स approved an increase in the minimum support price for all mandated rabi crops for the marketing season 2021 to 2022 in line with the recommendation of the dash commission। तो किस कमीशन के रिकमेंडेशन पर जो है ये किया गया था? एमएसपी में जो है क्या इंक्रीज इन द एमएसपी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट मतलब करवाया गया था। तो वो किस कमीशन के रिकमेंडेशन से हुआ था? वो हुआ था फ्रेंड्स स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशन से। तो यहाँ पे स्वामीनाथन फिल किया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन। सेकेंड क्वेश्चन ये अराइज होता है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किनको बोलते हैं? फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, व्हाइट रेवोल्यूशन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अ फ्लूइड सेक्रेटेड बाय अ न्यू मदर्स ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स दैट बूस्ट अ बेबीज इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स फाइट इन्फेक्शन। एक फ्लूइड होता है जो कि सीक्रेट किया जाता है न्यू मदर्स से इनिशियल डेज में, जब लैक्टेशन स्टार्ट होता है। तो उस फ्लूइड को जो है क्या बोलते हैं? तो उस फ्लूइड को हम लोग वो क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कोलोस्ट्रम हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में इन झारखंड द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज कॉल्ड डैश। झारखंड में जो है प्रिमिटिव फॉर्म मीन्स पुराना वाला कल्टिवेशन का जो है सिस्टम, वो वाला फॉर्म, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं कुरुवा। कुरुवा जो है कल्टिवेशन का फॉर्म है जो कि झारखंड में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री डज डोमिनिक थायम द विनर ऑफ द 2020 US ओपन मेंस चैंपियनशिप्स रिप्रेजेंट? तो ये कौन किया था रिप्रेजेंट 2020 US ओपन मेंस चैंपियनशिप में? वो थे डोमिनिक थियम। तो ये किस कंट्री से थे? क्वेश्चन ये है, ये डोमिनिक थियम किस कंट्री से थे? तो ये थे ऑस्ट्रिया कंट्री से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑस्ट्रिया हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th नंबर का क्वेश्चन है भाजा कैप्स द भाजा कैप्स आर लोकेटेड इन।
भाजा केव्स किस स्टेट में है? तो मैक्सिमम केव्स हमारा कहाँ है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। और फ्रेंड्स महाराष्ट्र में और केव है, उसका नाम बताना है जो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक एलोरा केव्स है, एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स। और फ्रेंड्स इसको एलोरा और एलिफेंटा केव्स को कौन बनाए थे? कौन बनाया था? इसको बनवाया था राष्ट्रकूटा किंग ने। राष्ट्रकूटा किंग ने बनवाया है एलोरा और एलिफेंटा केव्स को बनवाया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th। हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन कम्प्लीटली सीज्ड? तो किस साल जो है सिविल डिसोबीडियंस जो कैंपेन था उसको पूरी तरह से सीज कर लिया गया? तो वो ऐसा किया गया था 1934 में। तो 1934 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड एंड कॉपर हैपन टू ऑब्जर्व डैश एंड वायलेट लाइट लिविंग येलो लाइट। जैसा कि फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको एक ड्रॉ कर विव ग्योर। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे लास्ट में क्या है? हमारा रेड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गोल्ड और कॉपर जो है कौन सा लाइट को एब्जॉर्ब करता है ताकि वो क्या दे सके? येलो दे। तो येलो इधर लास्ट में है। ये तीनों जो है, ये तीनों का क्या होता है? वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे येलो लिया गया है। तो येलो ये है, तो ये किसको एब्जॉर्ब करेगा? तो इसको एक वायलेट का एब्जॉर्ब कर रहा है। कम वेवलेंथ वाला सबसे कम वायलेट का होता है वेवलेंथ। सेकंड में हमारा कौन होता है? इंडिगो। क्या इंडिगो ऑप्शन में है? कहीं नहीं है, तो इंडिगो कैंसिल हो गया। सेकंड आता है हमारा ब्लू। तो ब्लू ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो ब्लू इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिससे ग्रीन होता है वो से ऑरेंज होता है, आर से रेड होता है। तो ज़्यादा वेवलेंथ वाला तो कभी नहीं होता। ये रेड ऑरेंज तो कभी नहीं होता। ग्रीन का भी वेवलेंथ ज़्यादा, ये भी नहीं होता। तो हमारा एक इंडिगो हो सकता था, एक ब्लू हो सकता था। तो इंडिगो तो ऑप्शन में नहीं था, इसलिए वो आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू, ऑप्शन बी। तो उसको ऑब्जर्व करके वो येलो लाइट देगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूएन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 एम्स टू डैश। हमारा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 वो क्या है? किस पे वो एम कर रहा है? इंडायरेक्टली वो पूछा जा रहा है कि वो कौन सा एम है, गोल है, गोल 6 जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है यूएन में वहाँ पे है मेंशन किया हुआ। तो वो है हमारा इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। मीन्स वाटर का मैनेजमेंट ठीक तरीके से करना है और उसका अवेलेबिलिटी हर जगह इसको पहुंचाना है और एकदम साफ सफाई मेंटेन रखना है। तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में मेंशन किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd, किंग ललित आदित्य मुक्तापीड़ा रूल्ड ओवर डैश। ये जो किंग थे, फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है, किंग ललित आदित्य मुक्तापीड़ा ये किस डायनेस्टी के किंग थे? तो उस डायनेस्टी का नाम बताना। उस डायनेस्टी का नाम था कारकोटा डायनेस्टी। कारकोटा डायनेस्टी। कारकोटा डायनेस्टी कौन सा स्टेट में ये रूल किए थे? ये किए थे कश्मीर में। कश्मीर में कब? ये किए थे 724 से 760 के टाइम में ये किए थे। तो किस स्टेट में किए थे ये हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन को। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर एज ऑफ अप्रैल 2021। अप्रैल 2021 तक के सबसे ज़्यादा टाइम तक पीएम रहने वाले कौन हैं? तो वो हैं हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनका रूलिंग टाइम कब से कब तक था? 1947 से लेकर 1964। कितने ईयर तक पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम रहे इंडिया के? 17 ईयर्स तक रहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वाज इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 इन अ बीड टू डेवलप इट एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। कौन सा स्पोर्ट जो है जिसको इंक्लूड किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2021 में, टू डेवलप इट एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। तो उसको क्या कौन सा है? वो है हमारा योगासना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़ and if you like this video, please write in the comment section box. Bye and take care.